साथ रितु खरे जी हैं जो समाज सेविका हैं और होटल स्काई इन्होंने खोला है, इवेंट कंपनी भी है और तमाम सारे काम आप भी करती हैं। कई वर्षों से आप समाज सेविका भी हैं। तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आई कनेक्ट को, आपको चैनल का आपका आभार किया आपने मुझे ये मौका दिया कि अपनी बात रखने का। आज भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज यहाँ का जो बच्चा अपने अधिकारों के जो उनको अधिकार चाहिए उसके बल पे वो जी रहा है। क्योंकि उन्होंने इस जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें उसका मेन मकसद था कि जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो पुरुष वर्ग है, सबको उनका हिस्सा मिले। क्योंकि हिस्से की जितनी रोटी उतने हिस्से, और सबके जितने भी लोगों के हिस्से में जो जो रोटी आए उनको वो अधिकार मिले, उसके लिए उनको लड़ना ना पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने जो हिंदू कोड बिल बनाया था नारियों के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आज उसी की बदौलत है कि तलाक, विवाह और उत्तराधिकारी का जो वंश प्रणाली है कैसे निर्धारित हो, ये उन्होंने किया। साथ में जो संविधान के थ्रू जो उन्होंने दलितों के लिए और समान वर्ग के बीच जो खाई उसको पाटने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने कई उनके लिए अधिकार के, वंचित लोग के अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण आज की 2025 में दलित वर्ग भी सीना ऊंचा करके भारत में रह रहा है। सबको समान वर्ग से हटकर, जो वर्ण प्रणाली व्यवस्था से हटकर आज वो अपना अर्निंग कर रहा है, अपनी नौकरी चाकरी करके कमा रहा है। वो बंधन से हटा कि पहले जो हमारा जो पुराने समाज में था कि वर्ण प्रणाली से ही जो वर्ण और वर्ग जो निर्धारित थी उसी हिसाब से लोग काम करते थे, जो उनमें बंधे हुए होते थे। उससे कई लोगों की जिनमें जो गुण होता था, हुनर होता था वो सामने नहीं आ पाता था। आज ये दलित का बच्चा भी आप पुलिस में जा सकता है, दरोगा बन सकता है, डीएमएसपी बन सकता है। यहाँ तक कि हमारे देश में आज ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था उन्होंने ने लागू की। आज उन्हीं की बदौलत है कि हर व्यक्ति को उसके गुण और उसके काबिलियत के अनुसार उसको वो पोजीशन समाज में मिले, वो दर्जा समाज में मिले। आपने इसका होटल भी शुरू किया है और इसके बारे में क्या कहेंगे, और भी आपके इस संस्था के माध्यम से क्या कार्य है? हाँ, ये ईश्वर की कृपा है कि 2024 में हमने एक स्काई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया और वहीं से ये होटल निकल के आया। और SR इवेंट की भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये तीन चीज़ हैं, होटल और इवेंट्स, इन दोनों का आपस में दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो फिर मैंने ये शुरू किया है। और ये आप लोग का आशीर्वाद है कि अभी तक तो 10-15 ही दिन हुए हैं, लेकिन सही चल रहा है। और आप लोग की शुभकामना रही तो इसको भी हम आगे लेके जाएंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसके हक अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी को अगर कोई पहचानते हैं तो हम दलितों के ही उससे पहचानते हैं। हरिजन वर्ड, हमारा हरिजन शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी जी ने दिया, लेकिन जो दलितों के, जो वंचित समाज को आज जो उच्च वर्ग के साथ, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले भारत में वर्ण प्रणाली थी, तो वर्ण प्रणाली के हिसाब से ही लोग काम करते थे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का ही ये बदौलत है कि उनके कारण आज किसी भी वर्ग का आदमी किसी भी वर्ग में नौकरी कर सकता है, काबिलियत के अनुसार कर सकता है। मैंने आपको अभी बोला कि कोई भी छोटा आदमी, किसान है, वो भी दरोगा बन सकता है, SP बन सकता है, DM का बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, और बने भी हैं हमारे देश में। ये उन्हीं की बदौलत है। और समाज सुधारक सबसे मेन तो है कि जो नारियों के लिए जो शिक्षा प्रणाली ज्योतिबा फुले ने जो किया था वो है, लेकिन उसको आगे अगर उसको एक तरह के से जो सरकारी व्यवस्था में लागू किया गया, जो हमारे संविधान ने लागू किया कि हिंदू कोड बिल जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो शुरू किया, वो इसीलिए किया कि महिलाओं को भी उच्च शिक्षा मिले और अपने, क्योंकि महिला ही हर घर की
सबसे पहली शिक्षक जो होती बच्चों की वो महिला होती, तो जब एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो ये व्यवस्था उन्हें नहीं लागू की, तो हम लोग को उनका बहुत आभार मानना चाहिए। संविधान बनाया गया, उसमें माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब कई पूरी व्यवस्था थी, लेकिन अम्बेडकर जी ने उस संविधान को बनाया। उन्होंने रायज़ादा जी थे जो एक कायस्थ थे, उन्होंने उसको इटालियन उसमें लिपि में उसको कन्वर्ट किया। साथ ही साथ जब उन्होंने संविधान बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने एक पार्टी भी, स्वतंत्र पार्टी भी बनाई थी, जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ था, अम्बेडकर जी ने लोगों को एक मैसेज दिया, एक लोगों के मन में ये हिम्मत बंधाई कि अगर आप किसी छोटी जाति में या किसी जाति में आप अगर पैदा हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो वर्ण व्यवस्था के प्रणाली को तोड़कर उन्होंने आज सबको समानता का अधिकार दिया, और ये अधिकार बहुत बढ़िया, सिर्फ आपका विशेष वर्ग कोई नहीं, बल्कि हर प्रणाली, हर महिला, युवा और सबको वो अधिकार मिला। आज जो हम समानता का, जो हम आज समान रूप से इस देश में जी रहे हैं और स्वतंत्र हैं कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार हम किसी भी नौकरी को ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, हर जगह बिना किसी भेदभाव के हम लोगों को एक ही पटल पे देखा जाता है। तो सब अम्बेडकर जी की देन है कि जिसके कारण आज पूरा भारत समान है।